आज की कहानी है सामान का बोझ। अरे यह क्या हो गया? इस कमरे का सारा सामान कहाँ गायब हो गया? अचानक सावित्री देवी की तेज आवाज आई। कमरे को खाली देखकर उनका दिमाग खराब हो गया था। उनकी आवाज सुनकर उनका बेटा अजय भी दौड़ता हुआ कमरे में आया। क्या हुआ मम्मी? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अरे मेरी शक्ल क्या देख रहा है? कमरे को देख, इसमें रखा हुआ सारा सामान कहाँ गया? सावित्री देवी ने कहा। तो अजय ने भी कमरे की तरफ ध्यान से देखा। सचमुच वह कमरा बिल्कुल खाली हो चुका था। बस एक पुराना पलंग, एक टेबल और दो कुर्सियां ही उसमें रखी रह गई थी। मम्मी, कहीं घर में चोरी तो नहीं हो गई? अजय बोला। अरे चोरी कैसे हो सकती है? घर पर तुम्हारे पापा और बहू दोनों बैठे हुए थे। अगर चोरी होती तो अब तक चुपचाप बैठे रहते क्या? हमें क्यों नहीं बताते? जरूर इन दोनों ने ही कुछ किया है। कहते हुए सावित्री देवी ने अपने पति हरिशंकर जी की तरफ गुस्से से देखा, जो बाहर वाले कमरे में आराम से सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सब सुनते हुए भी ऐसे दिखा रहे थे मानो उन्हें कुछ पता ही न हो। यह देखकर सावित्री देवी पैर पटकते हुए उनके पास पहुंची और बोली, अब बहरे भी हो गए हो क्या? उस कमरे का सामान कहाँ गया? मगर हरिशंकर जी ने अखबार से नजर तक नहीं हटाई। यह देखकर सावित्री देवी ने अपनी बहू प्रीति को आवाज दी। बहू, ये तो सुन ही नहीं रहे मेरी बात। तुम ही बताओ, उस कमरे का सामान कहाँ गया? प्रीति ने पहले ससुर जी की तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, मम्मी जी, वो सारा सामान हमने बेच दिया। क्या? किससे पूछकर बेच दिया? आजकल तो बहुत मनमानी करने लगी हो। मैं थोड़ी देर के लिए मायके क्या चली गई और तुम लोगों ने घर का सामान ही निकाल कर बेच दिया, सावित्री देवी ने डांटते हुए कहा। सावित्री देवी अपने पति हरिशंकर जी, बेटे अजय और बहू प्रीति के साथ रहती थी। दो पोते भी थे उनके, रोहित और मोहित। उनकी एक बेटी थी रेखा, जिसकी शादी इसी शहर में हुई थी। छोटा सा परिवार था जहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते थे। सावित्री देवी खुद काफी समझदार थी। बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं करती थी। अजय और प्रीति की शादी को 15 साल हो चुके थे। घर में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, पर एक समस्या हमेशा बनी रहती। सावित्री देवी को पुराने सामानों से बहुत मोह था। वह किसी भी पुरानी चीज को आसानी से निकालने या बेचने नहीं देती थी। यही कारण था कि प्रीति अक्सर परेशान रहती। उसका दहेज का सामान अब 15 साल पुराना हो चुका था। कई चीजें टूट फूट भी गई थी, लेकिन प्रीति जब भी कहती कि उन्हें हटा देते हैं और नया सामान ले आते हैं, तो सावित्री देवी साफ मना कर देती। उनका तर्क था कि अगर बहू के मायके वालों को पता चला तो वे क्या कहेंगे कि उनका दिया सामान बेच दिया। जबकि प्रीति बार बार समझाती कि अब मायके वाले कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सावित्री देवी अपनी जिद पर अड़ी रहती। ना बाबा ना, बोलने वालों की जबान कौन पकड़ सकता है? प्रीति ने 3 साल पहले ही अपने कमरे में नई वार्डरोब बनवा ली थी। दूसरे कमरों में भी अलमारियां बन चुकी थी, लेकिन उसका दहेज वाली अलमारी और ड्रेसिंग टेबल अभी भी घर में जगह घेर कर रखी थी। अलमारी जंग खा चुकी थी, ड्रेसिंग टेबल की पलाई खराब हो चुकी थी। फिर भी सावित्री देवी कहती, क्या पता कब काम आ जाए। घर का एक कमरा तो कबाड़ खाना बन चुका था। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बेकार पड़ा था। प्रीति को गुस्सा आता कि भला नई चीजें आने पर 15 साल पुरानी चीजों का क्या काम। यहाँ तक कि सावित्री देवी के पति हरिशंकर जी भी पुराने सामानों में मोह रखते थे। दहेज में मिली पुरानी बाइक तक आज भी चला रहे थे, जबकि अब वह कटारा हो चुकी थी और रास्ते में बार बार खराब हो जाती थी। कुछ ही दिन पहले ही सावित्री देवी अपने बेटे अजय के साथ उसी बाइक पर बैठकर अपनी बहन के घर गई। जाते वक्त तो सब ठीक रहा, लेकिन लौटते वक्त रास्ते में बाइक ने जवाब दे दिया। आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं था। काफ़ी दूर तक बाइक घसीटनी पड़ी, तब जाकर मैकेनिक मिला। उसे ठीक होने में 2.5 घंटे लग गए। इस परेशानी के बाद घर आते ही सावित्री देवी बोली, अजय, इस बाइक को निकाल क्यों नहीं देते? कितनी मुसीबत करवा दी। मगर अजय बोला, अरे मम्मी,
थोड़े बहुत रिपेयर से काम चल ही जाता है। सावित्री देवी गुस्से से बोली, अगर कभी सुनसान जगह पर यह बाइक खराब हो गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अजय ने कहा, अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो सावित्री देवी बोली, तुम क्या इंतजार कर रहे हो कि पहले हादसा हो फिर निकालेंगे इसे? तभी प्रीति बोली, मम्मी आप सोचकर तो बोल रही हो ना, अगर मेरे मायके वालों को पता चला तो वे लोग क्या कहेंगे? सावित्री देवी झेंप गई। अजय ने हंसते हुए कहा, अरे अभी तो तुम ही कह रही थी इसे बेचने को, अब मायके वाले क्यों कुछ कहेंगे? प्रीति बोली, हाँ अभी कैसे बेच सकते हैं, यह तो एक एंटिक पीस है, म्यूजियम में रखने लायक, इसे बेचने की क्या ज़रूरत है? इसकी बात सुनकर हरिशंकर जी हंस पड़े। सबको समझ में आ गया कि प्रीति ताना मार रही है, लेकिन आज सावित्री देवी अजय के साथ मायके गई हुई थी। पीछे से हरिशंकर जी और प्रीति ने कबाड़ी वाले को बुलाकर पूरा सामान निकलवा दिया। यही वजह थी कि लौटकर सावित्री देवी नाराज हो रही थी। तभी हरिशंकर जी बोले, बस करो भाग्यवान, क्यों अपना खून जला रही हो? पुराना सामान ही तो निकाला है, वैसे भी घर में जगह रोक रखा था। सावित्री देवी बोली, हाँ कल जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे और किसी काम के नहीं रहेंगे तो हमें भी कबाड़ में फेंक देना। हरिशंकर जी ने कहा, अरे यह कैसी फालतू की बातें कर रही हो, इंसान और सामान में फ़र्क होता है, अब तुम्हें जो कहना है कह लो। हमने तो सामान बेच दिया। कुछ दिनों तक सावित्री देवी यूं ही नाराज रही, लेकिन हरिशंकर जी और प्रीति ने ध्यान ही नहीं दिया, तो आखिरकार वह खुद ही चुप हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।